और इस वक्त बड़ी खबर, मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाडू कांदिवली में भी बिजली नहीं है। मुंबई के कई इलाके में दरअसल बिजली संकट गहराया है। मुंबई के कई इलाकों में जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल बिजली गुल हो गई है। घाटकोपर और दादर में भी बिजली नहीं है। भांडुप कांदिवली में भी बिजली गायब है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं आ रही है। बिजली ग्रिड फेल होने की खबर आ रही है। दरअसल मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर, कई इलाके ऐसे जहां पर बिजली फिलहाल नहीं है। बिजली संकट मुंबई में गहराता हुआ कई इलाकों में बिजली गुल। जो जानकारी सामने आ रही है कि ग्रिड जो है, बिजली ग्रिड वो फेल हुआ है, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली चली गई है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। दिवाकर, देखिए, इस पूरे मामले में जानकारी भी तो मिल पा रही है। उसके मुताबिक पूरे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों, जो ठाणे का इलाका है, नवी मुंबई का इलाका है, पालघर का इलाका है, डहाणू का इलाका है, इन तमाम इलाकों में जो बिजली है वो गुल हो गई है। और जो रीजन बताया जा रहा है, खासतौर पर बेस्ट और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसकी तरफ जो रीजन बताया जा रहा है, उसके मुताबिक तकनीकी फॉल्ट आया है। पावर ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसके चलते पूरी मुंबई में जो है और साथ ही साथ पूरे MMR रीजन में जो है वो बिजली गुल हो गई है। इसका असर जबरदस्त तरीके से पड़ा है, क्योंकि लोकल ट्रेनें जो बिजली के सहारे चलती हैं वो कहीं वहीं खड़ी रह गई हैं। बिजली कट होने से कई ट्रेनें जो है वो फंसी हुई हैं इस वक्त फिलहाल जो है, क्योंकि पावर चले जाने की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि अब इसे मरम्मत करने का कार्य जारी है, लेकिन जिस तरह से बिजली गुल हुई है उससे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि बेस्ट ने एक ट्वीट करके साफ तौर पर ये कहा है, अर्पिता, कि टाटा पावर का कुछ काम चल रहा था, जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम आई है और इस वजह से वो उसे कहीं ना कहीं रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 से 3 घंटे का वक्त, जो जानकारी मिल रही है, 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा पूरे पावर ग्रिड फेलर को फिर से चालू करने के लिए। तो ऐसे में पूरी मुंबई और पूरे MMR रीजन में 2 से 3 घंटे तक बिजली पूरी तरह से गुल रहेगी। और जिस तरह से लोकल ट्रेनें ठप हुई हैं, क्योंकि लोकल ट्रेनों में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जो है, और आज सोमवार का दिन है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो ऐसे में लोकल ट्रेनों के फंसने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है। और जो अभी तक लोकल ट्रेनों से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि कुर्ला से CST के बीच आने वाली लोकल ट्रेन बीच में ही ठप पड़ गई है लाइट जाने की वजह से। दूसरी चीज, जो वसई से ट्रेन चर्चगेट आ रही थी वो भी बिजली के जाने की वजह से बीच में ही ठप पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है बिजली गुल होने की वजह से। हालांकि जो कंपनियां हैं, जो लाइट जो है पूरी मुंबई और MMR रीजन में मुहैया कराती हैं, वो जो है फिलहाल इसकी मरम्मत में जुटी हुई है। और उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे का वक्त अर्पिता इस पूरे पावर फेलर जो हुआ है उसको मरम्मत करने में जाएगा। तो जिस तरीके से दिवाकर जानकारी दे रहे हैं कि लोकल ट्रेन भी ठप हो गई है बिजली का जाने से, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल है। हालांकि जो जानकारियां सामने आ रही कि कुछ तकनीकी खामी आई जिसकी वजह से बिजली गुल हो गई है। और दिवाकर, आप कह रहे हैं 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा अभी सही होने में। देखिए अर्पिता, जिस तरह से अब तक जानकारी मिल पा रही है, 2 से 3 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि पूरी मुंबई, खासतौर पर मुंबई सबर्बन का इलाका है, मुंबई ईस्टर्न का इलाका है, या फिर साउथ मुंबई जो मेन मुंबई है उसका इलाका है, हर इलाके में इस वक्त लाइट कट गई है। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो नवी मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर हो, या फिर अन्य इलाके जो हैं, वहां पर भी बिजली बिल पूरी तरह से गुल है। और कहीं ना कहीं अचानक इस तरह से बिजली के गुल होने से, क्योंकि सोमवार का दिन है और जो ऑफिसेज हैं, जो ऑफिस खुले हुए हैं, वहां पर भी बिजली पूरी तरह से कट है, जिससे वहां का भी काम ठप पड़ गया है। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये सामने आ रही है कि जो लोकल ट्रेनें बीच में ठप हो गई हैं, उससे निपटने के लिए हालांकि रेलवे की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें बसों के जरिए। दिवाकर, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी बिजली को ठीक करने के लिए लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है।